हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग क्या चल रहा बच्चों? अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आज क्या चलेगा? जराया जरसन्य तरस्याम। इसके पहले तक हो गया कहे, आज क्या चलेगा? जराया जरसन्य तरस्याम। तो जराया जरसन्य तरस्याम कहे, इसके पीछे आप लोग लगा लिए होंगे, हमें आशा है। क्या हम आशा करते हैं कि इसके पीछे क्या कर लिए होंगे? अजंत पुल्लिंग पूरी होगी तो पुछाई करेंगे, बीच बीच पूछते भी रहते हैं। तो चलते हैं, आज सूत्र क्या है? जराया जरसन्य तरस्याम, ठीक है ना? क्या कहता है भैया? जरस आदेश करता है। क्या करता है? जरस आदेश करता है, विकल्प से करता है और आजादी विभक्ति के परे रहते करता है, ठीक है ना भैया? क्या क्या करता है? जरस आदेश करता है, विकल्प से करता है और आजादी विभक्ति के परे रहते करता है। आजादी विभक्ति के अब देखो, वही देखो लिखा आजादौ विभक्तौ, अन्य तरस्याम है, मतलब विकल्प से करता है। जराया जरस, यानी जर को क्या होता है? जरस आदेश होता है। जरा शब्द को क्या होता है? जरस आदेश होता है, ठीक है ना? तो जराया जरस अन्य तरस्याम आजादौ विभक्तौ परतः, यानी जरा शब्द को क्या होता है? जरस आदेश होता है, आजादी विभक्ति के परे रहते विकल्प। कोई दिक्कत नहीं? एक बार बोलो इधर, कौन बोलेगा? बोलो यार, तुम ही बोल दो शिवकांत। जरा शब्द को जरस आदेश होता है, आजादी विभक्ति के परे रहते विकल्प से। हाँ, राघव शरण। जरा शब्द को जरस आदेश होता है, आजादी विभक्ति के परे रहते विकल्प से। जरा शब्द को जरस आदेश होता है, आजादी विभक्ति के परे रहते विकल्प से। जरा शब्द को जरस आदेश होता है, आजादी विभक्ति के परे रहते विकल्प से। ठीक है, ये है। इसमें हम कहे थे परिभाषाओं का अर्थ ही एक परिभाषा है। देखो, निर्दिष्ट पदंगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च निर्दिष्ट मानस्य आदेशा भवन्ति एक देश विकृतम् अनन्यवत्। ये तीन परिभाषाएं इसमें लगती हैं। तीनों का अर्थ हम कहे थे कि आप लोग इसको समझ लीजिएगा, अर्थ इसका जान करके आइएगा, ठीक है ना? तो अर्थ याद किए होंगे। पहला कौन है? पदंगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य। इसका अर्थ क्या है? पदाधिकारी, देखो लिखा हुआ पदंगाधिकारी। पदंगाधिकारी मतलब पद अंग अधिकारी, तीन शब्द है इसमें, पद अंग और अधिकार। क्या क्या है? पद अंग अधिकार, यानी अधिकार को पद के साथ भी जोड़ना है और अंग के साथ भी जोड़ना है, यानी पदाधिकारे अंगाधिकारे। जो सूत्र में पठित कार्य होता है उसको भी होता है तस्य च और तदन्तस्य च, और जो सूत्र में पठित होता है तदंत को भी क्या होता है? कार्य होता है। सूत्र में जो पठित होता है उसको भी कार्य होता है और तदंत को भी होता है। जैसे मान लो यहाँ अंगस्य का अधिकार आता है, जराया जरसन्य तरस्याम में क्या आता है? अंगस्य का अधिकार आता है। तो सूत्र में पठित कौन है? जरा, इसको भी कार्य होता है और तदंत को भी कार्य होगा, यानी जरा शब्दांत को भी कार्य होगा। ये जानते हैं कैसे अर्थ निकलता है? क्योंकि जहाँ पदाधिकार होगा, अंगाधिकार होगा, वहाँ सूत्र में जो पठित होगा वो क्या होगा? उस पद में अथवा अंग के अंग में क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण होगा तो विशेषण क्या हो जाएगी? से तदंत विधि हो जाएगी, जिससे स्व को भी कार्य होता है और तदंत को भी कार्य हो जाता है। इसीलिए अर्थ ऐसा सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना जी? नहीं तो आप लोग इतना तो जरूर जान लीजिएगा, पदंगाधिकारी तस्य तदन्तस्य च, इसका अर्थ है पदा अंग के अधिकार में सूत्र में जो पठित होता है उसको भी कार्य होता है और तदंत को भी कार्य होता है। तो सूत्र यहाँ अंग का अधिकार है तो जरा शब्द को भी कार्य होगा और जरा शब्दांत को भी कार्य होगा, जिससे जराया जरसन्य तरस्याम का अर्थ हो जाएगा जरा शब्दांतम यद अंगम तस्य जरसादेश सद आजादो विभक्तौ परतः। ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना? अब आएगी दूसरी परिभाषा, निर्दिष्ट मानस्य आदेशा भवन्ति। इसका अर्थ है षष्ठी प्रकृतिजन निर्दिष्ट मान को आदेश होता है। इसका क्या अर्थ है? निर्दिष्ट मान को आदेश। अरे निर्दिष्ट मानस्य आदेशा भवन्ति मतलब निर्दिष्ट मान को क्या होते हैं? आदेश होते हैं। किसको आदेश होते हैं? तो यानी जरस आदेश है, ये किसको होगा? तो निर्दिष्ट मान को होगा। किसको होगा? निर्दिष्ट मान। कोई पूछा भैया निर्दिष्ट मान क्या चीज है, तब बताओ। आनंद क्या बहुत हंसी आ रही है यार, बजाओ मजा ले रहा है। यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ खड़े हो जाओ। अरे 1-1.5 घंटा पढ़ाते ही हैं,
40 मिनट का पाठ है, उसमें भी यार इतना ज्यादा मजा ले रहे हो, क्या बात। कुछ तैयार करके आए हो? कुछ नहीं, मजा बल ले रहे हो। न स्वयं पढ़ना न दूसरे को क्या करना, पढ़ने देना है। ऐसे को आए कहा जाता है वज्र। अब आगे जोड़ लो, आगे कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, चाहे कोई भी गति अपना लो। क्या पढ़ेगा? वही जो समझदारी दिखाएगा, ये समझेगा कि यार मेरे माता पिता कितना कष्ट करके, कितने समस्या से हमको पढ़ा रहे हैं, कितने कष्ट से हमको दूर भेजे हैं। जो इस पीड़ा को समझेगा ना, वही व्यक्ति क्या करेगा, पढ़ेगा। जो व्यक्ति पीड़ा को समझने वाला नहीं, वो कदापि नहीं पढ़ेगा, चाहे उसको जो करो भैया, क्या कोई विधि अपना लो। चलो तो और इधर आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। तो क्या हुआ, निर्दिष्ट मान से आदेश आवत, यानी निर्दिष्ट मान को आदेश होते हैं। किसको आदेश होता है? निर्दिष्ट मान को आदेश होते हैं। अब भैया निर्दिष्ट मान क्या चीज है? तो निर्दिष्ट मान का हम लक्षण लिखाए हुए हैं आपके पास, सबके लिखा हुआ है। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थित विषयताश्रयत्वम निर्दिष्ट मान। क्या? षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थित विषयताश्रयत्वम निर्दिष्ट मान। ये है। एक घटाए दे रहा हूँ मैं, घटा के चल रहा हूँ भैया। षष्ठी क्या हुई बाद में बस बता दूंगा क्रम से, अभी तो केवल एक बार सामान्य रूप से इनका अर्थ थोड़ा बताए दे रहा हूँ, घटाए दे रहा हूँ। अब देखो जैसे यही घटा लो, जराया में षष्ठी है, ये षष्ठ्यंत है। जराया क्या है? षष्ठ्यंत है। इसमें षष्ठी क्या है? गस। ठीक है ना। तो जराया में षष्ठी क्या है? जरा प्रकृति है, षष्ठी क्या है? प्रत्यय है। ठीक है ना। गस क्या है? षष्ठी है, वही प्रत्यय है। और जरा क्या है? प्रकृति है। तो प्रत्यय होता है एक ठो प्रकृति होती है। प्रत्यय जिससे आता है वही उसकी क्या होती है? प्रकृति होती है। ठीक है ना भैया। तो एक ठो प्रत्यय होता है, एक ठो प्रकृति होती है, जान लिए होगे। तो यहाँ प्रत्यय कौन है, यहाँ प्रकृति कौन है? तो कौन बताएगा क्या है प्रत्यय प्रकृति? प्रत्यय कौन है राघव शरण? जस आप बताए हैं कि क्या? हाँ, गस नहीं, गस। गस षष्ठी क्या है? प्रत्यय है। और जरा क्या है? प्रकृति है। ठीक है ना। हाँ, अब देखो घटाते हैं हम लोग। एक बात बताओ, षष्ठी की प्रकृति कौन हुई? जरा। प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति किसका हुई? जरा शब्द से कौन उपस्थित होगा? जरा ही ना होगा। और तदंत विधि के बाद जरा शब्दांत की उपस्थिति होती है। ठीक है ना भैया। जरा शब्द से दो की उपस्थिति होती है। तदंत विधि के पहले जरा शब्द से कौन उपस्थित होता है? जरा। और तदंत विधि के बाद कौन उपस्थित होता है? जरा शब्दांत निर्जर। ठीक है ना। ये निर्जर है ना, निर्जर। ये जो निर्जर है, ये तदंत विधि के बाद किससे उपस्थित है? जरा शब्द से। ठीक है ना। तो जरा शब्द से दो उपस्थित है, एक जरा, दूसरा निर्जर। पहला कौन? जरा, दूसरा निर्जर। निर्जर है। कैसे दो उपस्थित होते हैं, ध्यान देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कि क्या करते हो? शनिवार का रुपया भर बटोरते हो भैया। 5 मिनट के अंदर मंदिर में, हर 5 मिनट में मंदिर में आता है। खास करके वो पीपर के पेड़ में क्या करता है? शनिवार के दिन चंक्रमणम। क्या? शनिवार के दिन चंक्रमण होगा। ठीक है, वो सब अच्छी बात है, दर्शन के उद्देश्य से आओ। क्या है कि नहीं? वो सब मत करो ऐसा। क्या? ये स्वाध्याय का समय है, इसमें लोभ लालच से मुक्त होकर के पढ़ो, रगड़ के मेहनत करो। चलो, तो क्या हो गया? जरा शब्द से दो उपस्थित है, एक कौन? जरा, दूसरा निर्जर। जरा शब्द की प्राथमिक उपस्थिति है और निर्जर की द्वितीय उपस्थित है। तदंत विधि के बाद द्वितीय उपस्थिति है। ठीक है ना भैया जी। जरा की कैसी उपस्थिति है? और निर्जर की द्वितीय उपस्थिति। तदंत विधि के बाद द्वितीय उपस्थिति। क्या कहना है? तो जरा शब्द से दो की उपस्थिति है, किसकी किसकी? जरा की और निर्जर की। जरा शब्द से दो की उपस्थिति है, किसकी किसकी? जरा की, निर्जर की। तो बोलो भैया, जरा की प्राथमिक उपस्थिति है और निर्जर की तदंत विधि के बाद द्वितीय उपस्थिति। तदंत विधि के बाद द्वितीय उपस्थिति। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, क्या नहीं जान पाते, इसको समझ लो भैया। है तो तदंत विधि के प्राथमिक उपस्थिति और द्वितीय उपस्थिति। प्राथमिक उपस्थिति और द्वितीय उपस्थिति है।
प्राथमिक उपस्थिति और द्वितीय उपस्थिति। हाँ, व्याकरण पढ़ना परम आवश्यक है। वेदांग जो है यही ज्ञान कराता है, क्योंकि उपनिषद, व्याकरण, महाभारत, ये सभी जितने हमारे धर्म शास्त्र हैं, वेद हैं, सभी संस्कृत में है। इसलिए सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। निरक्षर रहने से कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है। इसीलिए जरूर संस्कृत और व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपको शास्त्र और तत्व का ज्ञान होगा। नहीं तो केवल आप इसी तरह उड़ते रहेंगे, बस क्या अपने आप को पंडितम मनमाना करते हुए भागते रहेंगे, कुछ आए जाएगा नहीं। इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए, वेदांग व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से बाबा जी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जरूर शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। तो चलते हैं। जरा शब्द निर्देशमान से दो उपस्थिति होती है, एक प्राथमिक उपस्थिति और एक द्वितीय उपस्थिति, है कि नहीं। प्राथमिक उपस्थिति किसकी है? जरा की। द्वितीय उपस्थिति किसकी है? निर्जर की, है कि नहीं। व्याकरण का परम आवश्यक है ज्ञान बेटा, नहीं तो कुछ भी देखो न। महाभारत आदमी संस्कृत में लिखा हुआ है, जितने पुराण है हमारे सभी किस में है? संस्कृत में है। जितना आपका वेद है देख लो संस्कृत में है। तो बिना व्याकरण पढ़े कुछ का किसी का आप सही तरीके से ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए जरूर क्या करना चाहिए? व्याकरण। हाँ, व्याकरण सर्वप्रथम पठितव्यम, है कि नहीं। तभी आपका अन्य शास्त्रों का सही तरीके से आप, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो संत हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी सनातनी हो, सभी को क्या करना चाहिए? संस्कृत पढ़ना चाहिए। और एक जगह बड़ा अच्छा किया है राजस्थान में, वहाँ पूरा प्रथमा से लेकर के यानी कि लगभग 1-2 कक्षा से लेकर के सब जगह क्या कर दिया? संस्कृत अनिवार्य कर दिया। सरकार का जो है बहुत स्वागत योग्य फैसला है, बहुत अभिनंदनीय निर्णय है। तो इसलिए जरूर सभी को संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। जरूर संस्कृत पढ़ना चाहिए। क्या बहुत सारे लोग हैं भागते रहते हैं इधर उधर, बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दिखावा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं महाराज। क्या एक अक्षर पढ़ने का नाम नहीं लेते इधर उधर। चलो खैर, क्या करना है आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, समझे आनंद। हाँ, केवल चंक्रमण मत करो। चलो एक तो निर्जर, इतना जान गए होगे भैया आप कि जरा शब्द से दो उपस्थिति होती है, प्राथमिक उपस्थिति जरा की और द्वितीय उपस्थिति तदंत विधि के बाद निर्जर की, ठीक है ना। अब देखो षष्ठी प्रकृति जन्य प्राथमिको उपस्थित विषयताश्रय तुम निर्देशमान, तुम ये अर्थ करते हो। ये क्या है? निर्देशमान का लक्षण है। अब देखो षष्ठी कौन हुई? जराया में गस षष्ठी। उसकी प्रकृति कौन हुई? जरा। उससे प्राथमिक उपस्थिति किसकी है? जरा की। हम बताए हैं प्राथमिक उपस्थिति, तो प्राथमिक उपस्थिति किसकी है? जरा की। और प्राथमिक उपस्थिति विषयताश्रय कौन होगा? जरा ही होगा। जिसकी उपस्थिति होगी वही उपस्थिति का विषयताश्रय होगा। तो जरा, इसलिए जरा ही क्या है? निर्देशमान है। निर्जर क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक उपस्थिति विषयताश्रय नहीं, अपितु क्या है वो? हाँ, द्वितीय उपस्थिति विषयताश्रय है। क्या नहीं है? विषयताश्रय नहीं, अपितु वो तदंत विधि के बाद द्वितीय उपस्थिति होती है उसकी, ठीक है भैया। ये बहुत अच्छा, तो ये आप जान चुके होंगे। निर्देशमान का मन एक देश विकृतम अनन्यवत, ये तीसरी परिभाषा है। इसका अर्थ है एक देश विकारे भी अन्यवत न भवति, अनन्यवत भवति। जैसे मान लो, देख लो किसी का बेचारे का, बहुत सारे लोग हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा। किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, पैर हाथ क्या हो गया? चला गया। तो क्या वो देवदत्त था? तो देवदत्त ही ना रहेगा, कुछ यज्ञदत्त थोड़ी हो जाएगा। वो देवदत्त रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसका एक देश, शरीर तो पूरा क्या है? एक देशी है, समूह है पूरा, लेकिन उसका एक देश क्या है? हाथ है। अगर उसका क्या हो गया? विकार हो गया, तो भी क्या रहेगा? वो वही रहेगा कि नहीं रहेगा? वही ये कहता है भैया कि एक देश का यदि विकार हो भी जाए तो भी क्या होता है? तो भी क्या होता है? वही रहता है, अन्यवत नहीं होता है। क्या? दूसरा नहीं हो जाता, अभी तो अनन्यवत होता है, ठीक है ना भैया। ये मत लगा देना किसी को कोई तुमको 1 लाख दे और तुम उसको दे दो क्या 80,000, कहो कि भैया एक देश विकार है, फिर भी क्या 1 ही लाख है। क्या इसको क्या समझ लो? 1 लाख समझ के ले लो। ये वहां नहीं लगती है। क्या नियम है कि कुछ जगह ये नहीं लगती है, अक्त परिमाण में नहीं लगती है, ठीक है ना भैया। हाँ, और अथवा अर्धाधिक का विकार हो जाए वहां भी नहीं लगती है। अब मान लो जैसे कुत्ता है, कुत्ते की अगर पूंछ कट जाए तब भी वो क्या रहेगा? कुत्ता ही रहेगा। अश्व और वो हाथी और गधा थोड़ी हो जाएगा, क्या रहेगा? वो
हाँ, तो उसका एक देश अगर विकार हो गया तो भी क्या रहेगा, वो वही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। और लेकिन मान लो कुत्ते का गया ट्रेन में कहीं आधे से ज्यादा क्या हो गया, कट गया, पता ही ना चले कि क्या है, आगे का भी चला गया पीछे का भी चला गया, थोड़ा थोड़ा बचा तो पता चलेगा कि ये क्या है। हाँ, तो जहाँ अर्धाधिक विकार होता है वहां भी ये परिभाषा नहीं लगती और अक्त परिमाण में भी नहीं लगती। चलो ज्यादा नहीं बताते हैं, तो इस तरह से आप लोग जाने रहिए। एक देश का यदि विकार हुआ हो तो वहां वो अन्यवत नहीं होता, अभी तो क्या रहता है। ये परिभाषा का मतलब जान गए ना। जैसे देख लो जरा शब्द है, क्या निर्जर में देख रहे हो, एक निर्जर। अब निर का क्या होता है, जरा के साथ समास हो जाता है, समास होने के कारण गोष्ठी ह्रस्व हो जाता है, तो जरा में क्या होता है, जर बचता है, क्या हो जाता है, जर। जर। अब बताओ रा में दीर्घ आ था, उसको क्या ह्रस्व होकर के ह्रस्व आ हो गया, कहे तो देखो एक देश जो आ था उसका क्या हो गया, विकार हो गया, आ हो गया कि नहीं हो गया जी। तो एक देश का विकार है यहाँ की नहीं है जी। तो एक देश के विकार होने पर भी जर क्या नहीं होगा, जरा ही रहेगा, क्या नहीं होगा, वो कुछ दूसरा अन्यवत नहीं हो जाएगा, वो अन्यवत ही रहेगा। एक देश का यहाँ क्या विकार हुआ है, आ का, किसका विकार हुआ है, आ को ना हो, क्या हो गया, बड़ा आ था उसको क्या हो गया है, छोटा आ हो गया, कहे तो एक देश का विकार हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो एक देश के विकार होने पर भी वो क्या नहीं होगा, अन्यवत नहीं होगा, अभी तो क्या रहेगा, कोई दिक्कत। इस तरह से इसको समझ रहे हैं। इसका मतलब निर्जर का जो जर है वो भी क्या है, जरा है। अरे क्या है, क्या नहीं है, वो कुछ दूसरा नहीं, क्या है वो, जरा। किस परिभाषा के द्वारा, एक देश विकृत मनन्यवत एक देश विकृत मनन्यवत, इस परिभाषा के द्वारा। ठीक है। अब ये देखो तीनों परिभाषा हमने बता दिया, अब जल्दी से हो जाएगा। देखो लग रहा है अब इस पर नहीं हो पाएगा क्या, या अब इसको बताने जा रहे हैं। निर्जर शब्द से सु आता है, सु का रुत्व विसर्ग हो जाता है, क्या बनता है, निर्जरः, क्या बनता है, निर्जरः। हाँ, अब आया ये सूत्र आजादी विभक्तियों में लगेगा, तो आजादी विभक्ति क्या है, औ से है, कहे औ है, जस है, अम है, औट है, सस है, टा है, गे है, गस है, गस है और ओस है, आम है, गी है, ओस है, ये क्या है सब आजादी विभक्ति। ठीक है, चलते हैं औ में देखते हैं हम लोग, क्या निर्जर औ, क्या आया, निर्जर औ, निर्जर आगे औ, निर्जर है ही, औ है, दिख रहा है ना भैया जी, निर्जर औ। अब क्या हो गया यहाँ, सूत्र है कौन, जराया जरसंधतरस्याम। देखो जराया जरसंधतरस्याम में जब ये सब परिभाषाएं लग जाती है, यानी कि पदंगाधिकारे तस्य चा तदन्तस्य चा, एक देश विकृत मनन्यवत और निर्देश मानस आदेश, ये तीनों जब परिभाषाएं लग जाती है तब सूत्र का अर्थ क्या होता है, कहे तब सूत्र का अर्थ क्या होता है, जब ये तीनों लग गई तब सूत्र का अर्थ होता है कि जरा शब्दांतम यदंगम, जरा शब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य जरा शब्दस्य स्थाने जरस आदेशस्य। ठीक है ना भैया, क्या कहा, जरा शब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य शब्दस्य स्थाने। अब जरा शब्द एक देश विकृत न्याय के द्वारा निर्जर का जो जर है वो भी क्या है, जरा शब्द है, इसलिए आजादो विभक्तो उपरता विकल्प। ठीक है ना, पूरा जोड़ लेना। तो जरा शब्दांतम यदंगम तद अवयवस्य निर्दिश्यमानस्य जरा शब्दस्य स्थाने जरस आदेशस्य आजादो विभक्तो उपरता विकल्प। ठीक है, ये अर्थ होता है। अब देखो निर्जर औ, जरा शब्द अंग संज्ञा कर लेना, निर्जर की अंग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं, जी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी भैया जी। तो देखो निर्जर की अंग संज्ञा कर लेना, तो जरा एक देश विकृत न्याय से जर भी क्या है, जरा है, तो ये जो निर्जर है ये जरा शब्दांत है, क्या है ये, जरा शब्दांत, और अंग संज्ञा कर ही लिए हो, तो कैसा अंग है, जरा शब्दांत अंग है कि नहीं है। तो जरा शब्दांतम यदंगम कौन हुआ, निर्जर। निर्जर तद अवयव निर्दिष्ट समान जरा है कि नहीं है, उसको क्या हो जाएगा, जरस आदेश हो जाएगा। निर्जर का जो जर है उसको क्या हो जाएगा, जरस आदेश हो जाएगा। क्या आगे परे है, आजादी विभक्ति परे है, औ विकल्प से हो जाएगा। तो जर को जरस हो गया तो निर्जरस औ मिला दो, निर्जरसौ। इसी तरह आजादी विभक्ति में सब जगह क्या करना है, मिलाते जाना। तो निर्जरस औ निर्जरसौ दो रूप बनेंगे, ध्यान देना। जब जरस वाला होगा तब तो बना रहा हूँ, और जब जरस आदेश नहीं होगा तो राम की तरह पूरा चलेगा। क्या, जी, हाँ, निर्जरौ निर्जरसौ निर्जरौ।
सस में जस में क्या होगा, आस बचेगा, तो निर्जर अस, जर को जरस, निर्जरस अस मिला दो, निर्जर सस, सा का रुत्व विसर्ग, निर्जर सा, निर्जरस अम, निर्जर सम, निर्जरस, निर्जर सौ, निर्जर सा, निर्जर सा कहे, और निर्जर से, निर्जर सा, निर्जर सा, निर्जर सो, निर्जर साम। बस क्या करना है, मिलाते जाना व्यक्ति को। निर्जरस गे है, निर्जरस ए है तो मिला दोगे निर्जर से बन जाएगा, निर्जरस आशा है तो मिला दोगे तो निर्जर सा बन जाएगा, निर्जरस ओस है मिला दोगे क्या बन जाएगा, निर्जर सो, आम है तो निर्जर साम, ई है तो निर्जरसी, ओस है तो निर्जर सो, बस हो गया क्या। और जब जरस आदेश नहीं होगा तो राम की तरह रूप चल जाएगा सब जगह का है। हाँ चला लेना, हलादी व्यक्तियों में सब जगह राम की तरह ही रूप चलेगा है। निर्जराभ्याम, निर्जरई, निर्जराभ्याम, 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 और उधर निर्जरई, निर्जरेभ्या, निर्जरेभ्या और निर्जरेषु कहे, इस तरह से हलादी व्यक्तियों में रूप चलेगा। तो निर्जर शब्द का बना लेना चाहिए। आगे विषुपा शब्द है, तो विषुपा शब्द को हम नहीं करेंगे, इसको काल करेंगे। तो आज इतना पढ़ा के अपनी बात विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।